आज महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास का पहला दिन है। 5 रोजा सरमाई इजलास में जबरदस्त बहस का इम्कान है। किसानों के मुद्दे, खवातीन की सिक्योरिटी, महाराष्ट्र में एग्जाम स्कैम और दीगर बदउनवानी पर अपोजिशन सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों के साथ आई है। इसके अलावा भी दीगर कई मुद्दे होंगे जो इस 5 रोजा सरमाई इजलास में जेर बहस आएंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने सभी पार्टियों के अरकान असेंबली की मीटिंग तलब की है। इस इजलास में असेंबली स्पीकर का भी इंतखाब होना है। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आज से महाराष्ट्र का 5 रोजा सरमाई इजलास शुरू हो रहा है। हंगामा खेज होने के इसके पूरे आसार हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि ये जो विंटर सेशन है ये अक्सर नागपुर में होता था, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत सही नहीं होने की वजह से और जिस तरह से देखा पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने ऑपरेशंस कराए थे और उससे देखते हुए मुंबई में रखा गया है ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसीलिए मुंबई में इस रखा गया। लेकिन इस महज से 5 दिन का होने की वजह से अपोजिशन काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब दूसरे राज्यों में हो सकते हैं अधिवेशन, सेंट्रल में भी सेशन चल सकते हैं, तो महाराष्ट्र में कि उसी महज से 5 दिन के लिए कि उसे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो महाराष्ट्र के अब तक सॉल्व नहीं हुए। कई बड़े मुद्दे हैं जो अब तक चर्चा के लिए आना ज़रूरी है कि पिछले 2 सालों से जिस तरह से कोविड की वजह से कई डिस्कशंस नहीं हो पाए और पूरी तरीके से देखा गया है कि सेशंस नहीं लिए गए थे। लेकिन अब ये 5 दिन का जो सेशन हो रहा है ये काफ़ी हंगामे भरा हो सकता है, क्योंकि कई बड़े मसले हैं जो अपोजिशन से यहाँ पे साफ तौर पे सरकार के सामने एक चुनौती के तौर पे खड़ा कर सकता है। जिस तरह से देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों में ओबीसी आरक्षण का जो मामला है वो काफ़ी गरमाया हुआ है और ओबीसी आरक्षण को लेकर यहाँ पर हंगामा देखने को मिल सकता है। साथ ही जिस तरह से ओबीसी आरक्षण है उसी तरीके से मराठा आरक्षण है, मुस्लिम आरक्षण है, इन सभी आरक्षण को लेकर ही बाकायदा यहाँ पे हंगामा देखने को मिल सकता है कि दबाव सरकार पर ज़रूर होगा कि सभी तरीके से उन्हें आरक्षण दिया जाए जो उनकी डिमांड है। साथ ही कई जो मंत्रीगण हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कई अब भी आरोपों के रोज लग रहे हैं, तो उन पर किस तरह से क्लैरिफिकेशन देती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम जो शक्ति कायदा है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, हो सकता है इस बार जो सदन है उसको पटल पर रखा जाए, उसमें कई तरह के जो चेंजेस थे वो पूरी की जा सके और इस सत्र के दौरान शक्ति कायदा लागू होने की पूरी संभावना साफ तौर पे जताई जा रही। लेकिन आज पहला दिन है और जिस तरह से सत्र की शुरुआत हुई है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब भी विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि जो नाना पटोले थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी प्रदेश के, और वो ही महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। उनके इस्तीफे के बाद ये पद अब तक रिक्त है। आज महाराष्ट्र के सरमाई इजलास पर हमारी भी नजर रहेगी। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।